ये वीडियो को अगर कोई मिस कर लिया तो फिर समझ लो कि वो बहुत कुछ मिस कर लिया। लास्ट मिनट में जो कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये वीडियो को देख लो पूरा एंड तक ध्यान से। आपका बन जाएगा, पास हो जाओगे एग्जाम, कोई डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा, इतनी गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ। लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। हर चैप्टर वाइज नॉन कैलकुलस के मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी जल्दी से बता देता हूँ टॉपिक्स और उसके क्वेश्चन वेराइटीज। पहला जो क्वेश्चन है, मतलब जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर से इक्विवेलेंस रिलेशन से गारंटेड क्वेश्चन आएगा और वन वन ऑन टू से आएगा। वन वन ऑन टू जो फंक्शन होता है ना, इससे क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये चैप्टर में, मतलब दो अलग क्वेश्चंस आते हैं, एक 2-3 मार्क्स में आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आ सकता है, या तो ये या तो वो या ये दोनों। अभी 2023 के पेपर में भी देखोगे ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। तो ये चैप्टर जल्दी से खत्म करो, उस वैरायटी के क्वेश्चन करो जहाँ पे इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ करना आता है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत पहले से आप पढ़ चुके हो, तो आप ये कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में डोमेन रेंज रिलेटेड पूछेगा, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फाइंड द रेंज, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू में उसका इनवर्स निकालना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पूछा, फिर दो चार वैल्यूज को जोड़ के इसका एडिशन बताओ, सम बताओ, ऐसे करके प्रॉपर्टीज रिलेटेड आएगा जो कि आपको कर लेना है। एनसीईआरटी करो सफिशिएंट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बाहर से करने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन दिया है उतना कर लो। मैट्रिसेस की बात करें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स दोनों चैप्टर कंबाइन हो जाता है तब जाके आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बट इंडिविजुअल मैट्रिसेस से देखोगे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ए आई जे का कुछ एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका आपको वैल्यू निकालना होगा। तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल से आएगा ही आएगा। 1 मार्क में आएगा या 2-3 मार्क में आएगा। लास्ट टाइम अभी 2023 में 1 मार्क रिलेटेड पूछा था, डेल्टा करके पूछा था, वो क्वेश्चन करो। उसके रिलेटेड भी एनसीईआरटी में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रिलेटेड है वो कर लो। हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूज करके हम करते हैं ना एरिया का वैल्यू, वो कर लो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, इसी से ही हम इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं। एक्स वाई जेड का जब वैल्यू दिया होता है, 3 इक्वेशन होते हैं, तो पहले मैट्रिक्स दिया होता है, फिर ए इनवर्स दिया होता है। ए इनवर्स को यूज करके आपको सॉल्यूशंस निकालना होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट यूज करके कैसे आप कर सकते हो, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय टेट ए, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप वैल्यू से इसका सॉल्यूशंस निकालते हो। ये पहले के 4 चैप्टर हो गए, ये नॉन कैलकुलस है। नेक्स्ट के जो 4 चैप्टर होंगे वो होगा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में यूनिट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन रिलेटेड पूछेगा, ए बार ऑन बी बार, बी बार ऑन ए बार, ये प्रोजेक्शन क्वेश्चंस पूछते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर, जस्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट क्या होता है, दोनों का क्रॉस क्या होता है, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, ये सारे प्रॉपर्टीज को रट लो, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में। ओके। देन वेक्टर अलजेब्रा 3D जब कंबाइन हो जाता है वैसे ही लंबा क्वेश्चन बनता है, बिग क्वेश्चन बनता है। सिमिलरली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जोड़ के जैसे बने थे वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा 3D आपस में रिलेटेड है, तो इस दोनों में से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, 3D का क्वेश्चन आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दिखाओ, कैसे करोगे। उसका भी टेक्निक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखा लो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तो फिर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। देन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू ए लाइन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर रिलेटेड पूछता है, और उसी का ही थोड़ा एक्सटेंशन है मिरर इमेज। एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है, उसका मिरर इमेज आपको निकालना है। तो ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और मिरर, मिरर वाला, ये दोनों कर लो। जैसे भी करके ये दोनों कर लो तो वेक्टर अलजेब्रा 3D हो जाएगा आपका। एंगल बिटवीन टू लाइंस वगैरह भी पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से दो ही टॉपिक है, बेस थ्योरम से पूछेगा या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछेगा। केस स्टडी भी इसी चैप्टर से आने वाला है, बहुत चांस है कि इसी चैप्टर से आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल सिलेबस से, मतलब बुक से डिलीटेड है बट सिलेबस में है, इसलिए एग्जाम में पूछेगा। एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1 2 ऐसा करके जो पूछता है, बेस थ्योरम कर लेना। लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग।
लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमाइज मिनिमाइज ही पूछता है। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमाइज द मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस। वैसे करके इसमें दो वैरायटी है, एक है बाउंडेड रीजन, एक है अनबाउंडेड रीजन। यही कर लो, पक्का हो जाएगा, गारंटेड क्वेश्चन बन जाएगा इससे। अगर क्वेश्चन की बात करें कौन सा क्वेश्चन कैसे दिखता है, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसीलिए ये देख लो और टॉपिक्स को मार्क करके जल्दी से नोट कर लो। थैंक यू।